नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो कल्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शाखाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव संसार में किसी से भय नहीं खाता और वह जीव कभी भी संसार में कोई भी भय के कारण काम नहीं करता है। ना भय के कारण करता है, ना स्नेह के कारण करता है और ना लोभ के कारण करता है। जब उसने वस्तु स्थिति को समझ लिया है, अब भय कैसा? भय तो मनसुखलाल जी उसको है जिसने वस्तु को जाना नहीं और जो समझता है कि मैं वस्तु को विपरीत कर दूंगा, उसको भय है। और जिसने वस्तु को समझ लिया कि हे जीव, वस्तु का परिणाम अनादि सिद्ध है और वह वस्तु का परिणाम जिस धारा में चल रहा है वह वस्तु के अनुसार ही चलेगा, मेरे अनुसार नहीं चलेगा। मैं कुछ भी करूं, श्रीपाल वगैरह, वस्तु का परिणाम मेरे अनुसार चलेगा क्या? श्रद्धान है महाराज, वस्तु का परिणाम वह वस्तु के अधीन ही चलेगा। क्या नाम तुम्हारा? मानमल जी, तुमने जी कपड़े पहने जी किसके हैं? जी कपड़े तुम पहन के आए ना जी, किसके हैं? तुम्हारे हैं कि नहीं? तुम्हारे नहीं है, किसके? पड़ोसी के। तेजपाल तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनके हैं क्या? तेजपाल मुंगानिया कहाँ चले गए? चला गया, वो लाड़ी पहनाने गया। तो हे मानवर, ये कपड़े मैंने पहने हैं और मैं कहता हूँ कि मेरे हैं। ये कपड़े मेरे हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे हैं, लेकिन हे जीव, तुम्हारे तो हैं लेकिन तुम्हारे अनुसार नहीं है। लोग व्यवहार में तूने उनको खरीदा है, पैसे दिए हैं, तेरे हो गए, लेकिन तेरे होने के बाद भी तेरे नहीं हुए। कोई भी वस्तु ले ले, मेरी होने के बाद भी रिंकेश मुंगानिया बेचारा काले बाल करके आ गया, महाराज मेरे हैं, तूने काले, तूने भले किए, लेकिन फिर भी वह तेरे अनुसार नहीं चलेंगे। क्यों? क्यों? हे जीव, हे जीव, ये रिंकेश मुंगानिया संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है। मेरे अनुसार सारा संसार चले और सबका परिणाम कैसे हो? तो जैसा मैं कहूँ वैसा हो। हे जीव, यही तो तेरा मिथ्यात्व है। समझ जा, वस्तु स्वरूप जो है और वस्तु का परिणाम जो है वह उस वस्तु के ही अधीन है। किस वस्तु के? मनसुखलाल जी, जो वस्तु है
संसार में जो वस्तु है उसका परिणमन उसी वस्तु के अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। और तेरा परिणमन तेरे अधीन क्या है? तो तेरा परिणमन ही तेरे अधीन है। इस शरीर का परिणमन भी तेरे अधीन नहीं है। तो जब शरीर का परिणमन मेरे अधीन नहीं है तो पर वस्तु का परिणमन मेरे अधीन कैसे हो जाए? और मैं मिथ्या दृष्टि बना संसार में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उस मृग मरीचिका की तरह भटक रहा हूँ कि इसका परिणमन अपने अनुसार हो जाए, इसका परिणमन मेरे अनुसार हो जाए। लेकिन तीन काल में कभी भी इतना सा समझ में आ जाए, मनसुख लाल जी, इतना सा समझ में आ जाए तो वैराग्य हो जाए, और इतना सा समझ में नहीं आए तो बेचारा संसार में घूमता रहे। हे डोकरो डोकरे क्या कर रहे? महाराज इतना काम और हो जाए। हे जीव, हे जीव, महाराज इतना काम और हो जाए फिर मैं सुखी हो जाऊं। राजेश गांधी कहाँ जा रहे? इतना काम और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इतना काम और हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। हे जीव, वह काम तेरे अनुसार नहीं होगा, और तुझे जब काम होगा तब तो होगा ही नहीं। माताओं, कई बार घर में ऐसी घटना घटती है, कोई वस्तु मेरे घर में आई थी और मैं बाजार से लाया था और ला करके मैंने ही घर में रखी थी, लेकिन अभी आवश्यकता है, सारा घर छान मारा, नहीं मिलेगी। माया मुंगाड़िया होता कि नहीं? मैं ही लाया था बाजार से और मैंने ही अपने घर में रखी है, और आज आवश्यकता पड़ी है, और इसलिए ही रखी थी कि जब आवश्यकता पड़े तो मैं उठा लूँगा, मिल जाएगी। लेकिन आज आवश्यकता पड़ी है, सारा घर छान मारा, घंटा भर हो गया, लेकिन वह वस्तु क्यों क्यों? महाराज मैं ही तो लाया था और मैंने ही तो रखी थी, अब तो मुझे मिलनी चाहिए। हे जीव, नहीं मिलेगी। उस वस्तु की योग्यता होगी जब मिलेगी, और जब काम निकल जाएगा तब तुझे याद आएगी कि अरे वो तो कहाँ रखी। क्यों हुआ ऐसा श्रीपाल वगैरह? क्यों हुआ ऐसा? महाराज उस वस्तु का परिणमन ऐसे ही था, उस समय उसको नहीं मिलना था, जिस समय मिलना था उसी समय मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। तू कुछ भी कर ले, इसलिए इतना समझ जा, वस्तु का परिणमन मेरे अनुसार नहीं होगा। वस्तु का परिणमन जो होगा उस वस्तु के अनुसार ही होगा। और इतना यदि मेरे श्रद्धान हो जाए, इतना सा मुझे विवेक जग जाए, दिन भर क्या टेंशन है? नहीं समझो बात को, दिन भर क्या टेंशन है? महाराज जी ऐसा क्यों नहीं हुआ, जी ऐसा क्यों हो गया, इसको ऐसा नहीं होना था, इसको ऐसा होना था, और सारे दिन बेचारा इसी टेंशन में मरा जा रहा है। ऐसा होना था जी, ऐसा होना था जी, ऐसा होना था। हे जीव, क्या तेरे अनुसार होता वो? मनसुख लाल जी, तुम्हारी दुकान में आग ही लग गई बहुत साल पहले, वो नहीं लगनी थी। तुम्हारी दुकान का सामान जल गया, वो नहीं चलना था। हे जीव, सामान जल गया, अग्नि लग गई, और मनसुख लाल जी साल भर तक बैठे बैठे रो रहे कि मेरी अग्नि नहीं लगनी थी, नहीं लगनी थी। तो अब बताओ मनसुख लाल जी, तुम्हारे रोने से तो वो फिर से आ जाएगा ना? क्यों?
हे जीव स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, जो काम हो गया उसको ऐसा ही होना था, इतना स्वीकार कर ले। साल भर तक आंसू बहाने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो हो गया उसको ऐसा ही होना था और उसकी परिणति ऐसी ही थी और इसके अनुसार, वो वस्तु के अनुसार ही उसका परिणमन हुआ है, तेरे अनुसार उसका परिणमन नहीं हुआ है। और मैं क्या करता हूँ, मेरे अनुसार हो जाए तो अहंकार। रे श्री बाल वगैरह, तुम्हारे जी बाल काले हो गए कि कर गए हैं? हो गए कि कर दिए? अब श्रीपाल वगैरह ने काले कर दिए। अब देखो ना, अरे मैंने काले कर दिए। हे जीव, तूने काले करे ही नहीं, बाहर से पोत के रखा है। बाल तो अंदर में सफ़ेद ही है, बाहर से कालापन, और तूने पोत दिया है, लेकिन अंदर उसको छील के देख, अंदर की सफ़ेदी उसमें ही है। अंदर से सफ़ेद करके देखा तो जाने तुझे। अंदर से सफ़ेद करो ना। जो अंदर से काला सफ़ेद हो गया था उसको अंदर से काला करके दिखा, और मैं बाहर से पोत देता हूँ और अहंकार में भर जाता। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। हे जीव, क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया रिंकेश मुंगानिया, क्या कर दिया? महाराज, बस इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वस्तु का जो परिणमन होता है वह वस्तु के अधीन ही होता है, मेरे अधीन नहीं होता है। और मैं जो करता हूँ वह मात्र व्यवहार से ऊपर से करता हूँ, और व्यवहार से मुझे करना पड़ता है, लेकिन अंदर का श्रद्धान पक्का रहे कि मेरे अनुसार होगा नहीं। तो हे जीव, तू जो है संकलेशित नहीं होगा। और तुम्हें अंदर से देखो, मनसुख लाल जी, बाहर से भी मान रहा है कि मैंने कर दिया और अंदर से भी मान रहा है, इसीलिए तो बेचारा संकलेशित हो रहा है। महान, कितना महान दुखी हो रहा है। श्री बाल वगैरह महान दुखी है श्रीपाल वगैरह महाराज। क्यों? क्योंकि अंदर जो है मिथ्यात बैठा है, अंदर जो है सम्यक दर्शन की कड़ी का नहीं है। अंदर में सम्यक दर्शन की कड़ी का हो तो वह जीव संतोषी नहीं हो, ऐसा तीन काल में संभव है ही नहीं है। और जो जीव संतोषी नहीं है, इसका मतलब है मनसुख लाल जी, यह नियम था, मिथ्या दृष्टि है। कुछ भी करे, कुछ भी करे, चाहे भगवान का अभिषेक करे, चाहे विधान करे, चाहे पूजा पाठ करे, चाहे कुछ भी करे, यदि अंदर में संतोष नहीं आया है तो अभी समझना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जब सम्यक दर्शन आता है तो हसमुख पंडित जी एक संतोष को लेकर के आता है, उसको जीव को संतोष हो जाता है। देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बाहर में कहनी नहीं पड़ती, अंदर में बैठी होती। श्रीपाल भाई, तुम्हारे घर में कितना सामान रखा? नहीं, बहुत सारा है। ठीक है, तो बहुत सारा सामान तुम सबको दिखाते हो, क्यों? नहीं महाराज, घर में बहुत सारा सामान रखा है, और बहुत सारा सामान रखा हुआ मैं सबको नहीं दिखाता हूँ। घर में रखा है, जब काम पड़ता है तो निकाल लेता हूँ। तो ऐसे सम्यक दृष्टि के अंदर में ऐसी बहुत सारे तत्व के निर्णय पड़े हुए हैं जिनको वह संसार को नहीं दिखाता। जब काम पड़ता है तो निकाल के उनका उपयोग कर लेता है और करके सुखी हो जाता है। इसलिए हे जीव, सम्यक दृष्टि के अंदर में, निमेश पंडित जी, सम्यक दृष्टि के अंदर में श्रद्धा पड़ी है, श्रद्धा पड़ी है। वस्तु का परिणमन वस्तु के अनुसार होगा, मेरे अनुसार नहीं होगा। लेकिन वह संसार में ढोल नहीं बजाता,
देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अजित भाई लालावत, यदि संसार को दिखाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। क्या अब श्रीपाल वगैरह नई चड्डी लाया और सबको बाजार में खोल खोल के दिखा रहा है कि देखो नई चड्डी लाए, नई चड्डी लाए। हे जीव, नई चड्डी बाजार में दिखाएगा तो क्या होगा? क्या होगा पदम भाई? हे जीव, नई चड्डी लाया है, पहन ले और ऊपर से पैंट पहन ले, अंदर रहने दो उसको, नहीं दिखाना सबको, सबको दिखाएगा तो अभी झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, भले नहीं है। तो ऐसे है जीव, सम्यक दृष्टि जीव अंदर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी श्रद्धा अपने अंदर में रखता है, लेकिन संसार में नहीं दिखाता। देखो वही होशियार है मनसुख लाल जी, वही जीव होशियार है, वही जीव होशियार है जो वक्त के अनुसार काम करता है, जैसी परिस्थिति हो वैसी बात करता है, जो आदमी सामने जैसा है उससे वैसी बात करता है, लेकिन अंदर में श्रद्धा बैठी रहती है। अब तुम अपनी बात को लेकर के सबको एक सी बात कहने को बैठ गए। अंदर की श्रद्धा बैठी हुई है, लेकिन अंदर में बहुत सारी चीजें बैठी हैं। क्या श्रीपाल वगैरह क्यों हंस रहे थे? श्रीपाल वगैरह घर में बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन जैसा आदमी आएगा वैसी वस्तु दिखाऊंगा। यदि अजित लालावत आ गए तो अजित लालावत को क्या दिखाओगे? तुम्हारे घर पे अजित लालावत आए तो अजित लालावत को क्या दिखाओगे? महाराज सोने की थाली, चांदी की थाली में इनको भोजन कराऊंगा। और यदि चोर आ गया तो चोर आया तो डंडा दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि चोर को डंडा दिखाना है। अब तुम अजित लालावत को तो डंडा दिखा रहे और चोर आ गया तो सोने की थाली दिखा रहे। तो हे जीव, यह तेरी परिणति विपरीत हो गई। सम्यक दृष्टि के अंदर में श्रद्धा पड़ी है। वस्तु का परिणमन वस्तु के अधीन होगा, मेरे अधीन नहीं होगा। लेकिन लोक में रहता हुआ लोक व्यवहार के अनुसार काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। लोक व्यवहार में संसार में रहता है तो संसार में बैठता है, उठता है, संसार के अनुसार सारा काम करता है, लेकिन अंदर में वही श्रद्धा पड़ी रहती है। और जब उस श्रद्धा की काम आता है तो निकाल करके उपयोग कर लेता है। माना कि निमेश पंडित जी ने किसी को लाड़ी पहनाई, वो तेजपाल को कहाँ भेज दिया आज? अच्छा वहाँ बैठे। तेजपाल भाई, तुमने किसी को लाड़ी पहनाई, समझ गए, और वो लाड़ी भाग गई। समझ रहे? और तुमने जो पहनाया था वो भी ले गया। अब तुमने तो पहना दी, वो तो भाग गई। अब तुम उसके यहाँ पैसा लेने गए तो उसने बोला तो भाग गई। अब क्या करोगे? जीव, उस लाड़ी को ढूंढने जाओगे? कहाँ भाग गई? नहीं जाओगे। जीव समझ बात को, उसको मैंने जेवर दे दिया, वो भाग गई, नहीं दे रहा पैसा, नहीं दे रहा है। उसके सामने थोड़े जोर से बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर में श्रद्धा रखना पड़ता है कि यदि पैसा भाग्य में होगा तो आ जाएगा, और यदि ऐसा श्रद्धा नहीं होगा तो तू डंडा उठा करके मारेगा तो जेल में और बंद हो जाए।
क्या बोल रहे हैं मनसुखलाल जी? सम्यक दृष्टि जीव बाहर में गुस्सा कर रहा है, बाहर में चिल्ला रहा है, लेकिन बाहर में गुस्सा करते हुए भी, बाहर में चिल्लाते हुए भी अंदर से शीतल जल में गोते लगा रहा है। बाहर चिल्ला रहा है, बाहर से सब कर रहा है, बाहर से ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अंदर से संक्लेशित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना पड़ता है, इसलिए कर रहा है, और अंदर में शांति रख रहा है कि यदि मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा और नहीं होगा तो चला जाएगा, मैं नहीं ला सकता हूँ। तो इतनी बात अंदर में बैठी है तो अंदर में शांति। तो हे जीव, यह सम्यक दृष्टि का तालमेल बहुत बहुत कठिन भी है, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया है उसको सरल स्वाभाविक है। वो कर नहीं रहा है अजित भाई, वो कर नहीं रहा है, अपने आप उसके तो हो रहा है। यदि कुएं में झीर है तो कोई पानी ला नहीं रहा है, आ रहा है अपने आप, भर रहा है कुआं। तो ऐसे जिसको सम्यक दर्शन हो गया है उसकी श्रद्धा ऐसी हो गई है, और जिसको बेचारे को नहीं हुआ है तो रात दिन बेचारा बाहर से भी संक्लेशित और अंदर से भी संक्लेशित, बाहर में भी अग्नि लगी है और अंदर में भी अग्नि लगी है, और दोनों अग्नियों में बेचारा क्या कर रहा है? झुलस रहा है। जैसे वो आत्मानुशासन है ना, आत्मानुशासन पढ़ा तुम लोगों ने? सबने पढ़ा। क्या लिखा उसमें श्रीपाल वगैरह? मनसुखलाल जी तो बोल रहे सबने पढ़ा है। हे जीव, आत्मानुशासन में लिखा है, आत्मानुशासन में कि एक सूखा लकड़ी है और एक लकड़ी के एक छोर पर अग्नि लगी और दूसरे छोर पर भी अग्नि लगी, और बेचारा बीच में कीड़ा घुसा हुआ है। अब ना तो यहाँ से निकल पा रहा है और ना यहाँ से निकल पा रहा है, बीच में घुसा वहीं तड़प रहा है। ऐसे बेचारा यह संसारी मोही जीव, अंदर में कसाई की अग्नि लगी और बाहर में कसाई की अग्नि लगी, और बीच में यह जीव जल रहा है, तड़प रहा है, ना यहाँ निकल पा रहा है ना वहाँ निकल पा रहा है। हे जीव, जब तक अग्नि नहीं लगी, देखो एक जगह की अग्नि भी बुझ जाए मनसुखलाल जी तो वह कीड़ा निकल के बाहर चला जाए, लेकिन दोनों छोर पे अग्नि लगी तो अब निकल के वह कहाँ जाए? तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के बाहर में जब तक उसने व्रत नहीं लिए हैं, संयम नहीं लिया है, संयम ही नहीं हुआ है, मात्र सम्यक दृष्टि हुआ है, तो अंदर की अग्नि बुझ गई। बाहर की तो लगी है, कसायों की, आवृत की, संसार में काम कर रहा है तो अग्नि लगी है। कौन सी? बाहर वाली, लेकिन अंदर में शीतलता है। क्यों है शीतलता? क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हो गया। अब राजेश मुंगानिया बोले हमारी गाड़ी पंचर हो गई, अरे रोज रोज पंचर हो जाती है। जीव, उसका स्वभाव ही है पंचर होना। गाड़ी में जब टायर डाला है, ट्यूब डाला है तो पंचर होगी। अब वह तो पंचर हो रही है, तू क्यों पंचर हो रहा है? उसका काम है पंचर होना, और हमें गाड़ी चलानी है तो हमारा काम है उसको जोड़ते रहना। वो पंचर होती रहेगी, तू जोड़ता रहे, वो पंचर होगी, तू जोड़ता रहे, और ऐसे सारा जीवन निकल जाएगा, और लास्ट में गाड़ी भी पंचर और तू भी पंचर। जीव, समझ बात को, अंदर से संक्लेशित नहीं होना है। इतना सा प्रवीण भाई पाठशालिया पिताजी चले गए, तू रोए नहीं तुम? कितने दिन रोए थे? हैं? अभी भी शाम को घर जाके रोओगे? क्यों?
दिखाने के लिए रहे थे। हे जीव, पिताजी चले गए, उनको तो जाना ही था और उस सबको जाना है। अब तेरे रोने से क्या होगा, तू और चला जाएगा। तू रोएगा, पीटेगा, छाती पीट पीट करके रोएगा। तो आचार्य कहते हैं कि रोने से असाता वेदनीय का कर्म और बनता है। जितना रोएगा उतना जितना इस भाव में रो रहा है उससे अनंत गुना अगले भाव में रोना पड़ेगा, और इस भाव में रोएगा तो भाव भाव में रोएगा। महाराज क्यों इस भाव में रोएगा, वो तो भाव भाव में रोएगा। क्यों रो रहा तू, क्यों रो रहा तू? उस पर वस्तु को अपने अनुसार परिणमाना चाहता था, तो इसलिए वह नहीं परिणमी, इसलिए तू रो रहा है। और तेरे अनुसार परिणम जाती तो तू हंसने लगता, लेकिन वह तेरे अनुसार परिणमती नहीं है, वह अपने अनुसार परिणमती है। लेकिन मेरा पुण्य होता है तो उसका परिणमन भी वैसा हो जाता है, और तू अहंकार में भरा घूमता रहता है कि देखो मेरे अनुसार परिणम गई। और ऐसे ही होता संसार में। मन शुक्लाल जी, जितने भी जीव भटक रहे जी, क्यों भटक रहे? क्योंकि उसके पुण्य का उदय आया और वस्तु उसके अनुसार परिणम गई और इसको अहंकार आ गया। और जैसे ही अहंकार आया गड्ढे में चला गया। वो शिव चक्रवर्ती, कौन सा चक्रवर्ती था? सुगोमी था। नमोकार मंत्र लिखा किस पे? पानी पे, और उस पे पैर फेर दिया, क्या हुआ? नीचे डूब गया। हे जीव, ऐसी ही तेरी परिणति है। सारे जीवन भर तू धर्म कर रहा है, लेकिन अंदर में जो अग्नि लगी है उस अग्नि को नहीं बुझा रहा है। और प्रति समय तुझे लगा है भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चेवा न कुरु शुद्ध दृष्टया। अजित भाई क्या बोल रहे? ना भय से, ना स्नेह से और ना लोभ से कुदेव को, अलिंगी को वह प्रणाम नहीं करता है, विनय नहीं करता है। क्यों? जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है, ना भय से करता है, ना स्नेह से करता है, ना लोभ से करता है, और यदि करता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। हे जीव, मुकेश सेठ वो झूठा बात कहाँ गया आज है? अभी स्कूल तो बंद है, स्कूल तो 4 तारीख को खुलेंगे, आज कहीं झूठ बोलने गया होगा। हे मुकेश सेठ, समझ बात को। ना भय से, मुझे भय है ही नहीं। सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित। यह लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय और आरक्षा भय, मरण भय। कितने हो गए? और कौन सी बची बता? हे जीव, सबसे पहला भय कौन सा है? तो यह लोक भय। मुझे इस लोक का भय है। मेरा इस लोक में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। और इस भय, इस लोक का भय। देखो बोल रहे थे अरविंद भाई, मानमल जी जो है बिल्कुल निर्भय है, ना किसी की मानते हैं और ना किसी की सुनते हैं, जो करना है सो करते हैं। हे जीव, सबसे बड़ा तो जीव को इस लोक का भय लगा है। इस लोक में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? रिंकेश मुंगानिया, लोग क्या कहेंगे? और बेचारा लोग क्या कहेंगे? तो इसके लिए अपने शरीर को पोष रहा है, अच्छे बढ़िया सजा रहा है, टीका लगा रहा है, बाल काले कर रहा है। क्यों? लोग क्या कहेंगे? यही तो इस लोक का भय है। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को जो कहना है वही कहेंगे। लोगों को
मानमल भाई, आज से तुम इस चीज को भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को जो कहना है वही कहेंगे। तुम कुछ भी कर, कुछ भी कर, लोग अपने अनुसार ही कहेंगे। तेरे अनुसार कहने वाले नहीं है और तेरे अनुसार करने वाले नहीं है। इसलिए इस लोक का भय जो है तू छोड़ दे। अब परलोक में मेरी क्या गति होगी, मरा जा रहा रात दिन। हसमुख पंडित जी, अगली भाव में मैं कहाँ जाऊंगा, अगले भाव में मैं कहाँ जाऊंगा। वस्तुपाल जी, इस भाव में तो भोग मिले थे, सारे भोग लिए, सारे सुख भोग लिए और यह भाव तो मेरा सुखी निकल गया। लेकिन अगले भाव में मेरा क्या होगा। और अगले भाव के चक्कर में बेचारा इन देवी देवताओं के पीछे घूमता है। हे देवी मेरा अगला भाव सुधार दे, हे देवता मेरा अगला भाव सुधार दे, मेरा अगला भाव अच्छा हो जाए। और देवी देवताओं के पीछे नारियल लेकर के भाग रहा है। हे जीव, वह देवी देवता तेरा भाव सुधार सकते क्या? बोलो रोशन भाई, कौन सी देवी तुम्हारा भाव सुधारेगी? है जाती तो नहीं हो, लेकिन घर में बैठी बैठी नाम तो लेती हैं। लक्ष्मी देवी, भवानी देवी, कालका माता, कौन कौन का नाम लेती हूँ। उस दिन ले रही थी ना, देखो क्या होता था। पद्मावती माता, वो जितनी जितनी माताएं हैं सब माताओं का नाम लेते हैं। जीव वास्तव में देखो क्या होता है। जब जीव डरता है और जीव को डर लगता है तो अंदर की वस्तु बाहर आती है। अभी तुम कुछ भी कहो कि नहीं लेते नाम, नहीं लेते नाम, हम कोई कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं आते, लेकिन सुनील कोठारी अंदर में क्या बैठा है, वह अंदर का बैठा हुआ कब बाहर निकलता है। तो जब तू डर जाए, अकलंक और निकलंक के अंदर की बात कैसे निकाली थी, कैसे निकाली? बोलो हितेश कोठारी, कोठारी हो ना तुम, बोलो कैसे निकाली थी? हे जीव, अकलंक निकलंक के अंदर में अरहंत भगवान की श्रद्धा बैठी थी। और वो रहते कहाँ थे? तो बौद्ध गुरुकुल में रहते थे। वहाँ अरहंत का नाम लेना भी निषेध था। लेकिन लोगों को पता चल गया कि यहाँ इन किसी के अंदर में श्रद्धा बैठी है। सबको बुलाया, सबसे पूछा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। जैसे घाटोल वाले बोल रहे हम तो नहीं जाते। हे जीव, जाते तो नहीं हो लेकिन चले जाते हैं। महाराज क्या करें, मन चला जाता है, हम तो नहीं जाते। कौन चला जाता है? मन चला जाता है। हे जीव, तो नहीं जाते या जाते हो, इसका फैसला कब होगा? तो इसका फैसला होगा विपत्ति के समय। अकलंक निकलंक को आधी रात में डराया गया और जब आधी रात में डराया गया तो उनके मुंह से क्या नाम निकला? तो जिनेंद्र भगवान का नाम निकला, क्योंकि अंदर में बैठा था। तो ऐसे रोशन भाई को आधी रात में डराया जाए। रोशन भाई को आधी रात में डराया जाए, भूत आ गए। फिर अंदर में क्या बैठा है, वह अंदर की बात जो है, वास्तविक बात जो है, वो अंदर की फिर निकल के आएगी। यदि अंदर में बैठा होगा कहीं भी कोने में, ऐसा होता है। देखो बाहर में भी बहुत बड़े बड़े मकान हैं, एक आध चोर कहीं आके छिप जाए तो पता ही नहीं चलता। श्रीपाल भाई सत्य है कि नहीं? बड़ा सा मकान है, कोई चोर दिन में आया था और आकर के छिप गया, कोई कोने में छिपा है, पता ही नहीं चल रहा। तो इस हृदय में भी बड़े बड़े कोने हैं। कौन से कोने में कौन सी बात छिपी बैठी है, यह मुझे स्वयं पता नहीं है। वह कब निकलती है? तो उस बात को जब मौका मिलता है तो वह निकल के बाहर आती है। इसलिए रिंकेश भाई, आधी रात में डर के देखना है।
आधी रात में डर के देखेगा तो अंदर की श्रद्धा तेरी बाहर आ जाएगी। इसलिए राजमल मुंगानिया, अगले भाव में मेरा क्या होगा, अगले भाव में मेरा क्या होगा। महाराज जीव डर रहा है, और डर कब लगता है? अभी नहीं लगेगा। जब तक 50 का है, 55 का है, 60 का है, जब तक डर नहीं लगेगा। जब जैसे ही 60 का हो गया और 60 के बाद ऊपर गया और बीमारी आ गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हो, अब देखो टोकरे की हालत। अब क्या होगा? अब कौन सी गति मिलेगी? कहाँ जाऊंगा? कैसा होगा? हे जीव, तू डर रहा है, इसका मतलब है तुझे सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दृष्टि को परलोक का भी भय नहीं है। क्यों क्यों नहीं मनसुख लाल जी, तुम्हें डर लगता है? देखो तुम भी 66 के तो हो ही गए। देखो जाना तो है, अब कहाँ जाओगे? ऐसा नहीं हो कि गति खोटी हो जाए, इसलिए डर लगता है। हे जीव, डरने की क्या बात है? जैसा मैंने किया है वैसा ही मिलेगा। यदि खोटा काम सारे जीवन भर किया है तो किसी भी देवता में, भगवान में ताकत नहीं है कि मेरी अच्छी गति हो जाए। और अच्छा काम किया है तो संसार में किसी भी देवता में ताकत नहीं है कि मेरा बुरा कर दे। ऐसा श्रद्धा न कर। जो मैंने किया है राजमल से, राजमल मुंगानिया, कहाँ जाओगे? महाराज जहाँ भगवान ले जाएगा तो चले जाएंगे। सत्य कि नहीं? अब भगवान को जी पल्लेदारी और करवानी है। भगवान को तूने क्या किया? ड्राइवर बना दिया। अब जान ले जाए गाड़ी सो चली जाए, भगवान जान ले जाए। हे जी, भगवान कहीं नहीं ले जाएगा। तूने जैसा किया है तू वहाँ जाएगा, ऐसा श्रद्धान कर। और यदि अच्छा मैंने किया है तो गति अच्छी निश्चित होगी, पर लोक का भय करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि बुरा किया है तो निश्चित रूप से बुरी होगी। और यदि जीवन भर बुरा किया है तो हे डोकरो, आखिरी समय भी संभाल ले। यदि ये भी संभल गया तो कम से कम, ये भी संभल गया तो कम से कम इतना तो मेरे पास संभला हुआ होगा, कम से कम कुछ तो मेरे पास होगा। सारे जीवन भर जयंतीलाल जी वहाँ रहे, कहाँ? कुवैत में। किनकी उन विधर्मियों की सेवा करे। विधर्मियों की सेवा करी, और विधर्मियों की सेवा करके वहाँ क्या खाया? तो अभक्षी तो खाया है, मांस, अंडा, मछली सब यही तो खाई है। क्योंकि वहाँ तो हर बार हर चीज में क्या रहता है? बिना मांस अंडा के तो बनती नहीं। रोटी भी बनती है तो उसी से ही बनती है। हे जीव, सारे जीवन भर विधर्मी की सेवा करी, अब निज धर्मी की सेवा कर ले। कम से कम कुछ तो कर ले अपने लिए। सारा जीवन भर तो तूने नोटों में निकाल दिया और वहाँ दूसरे देश में बेचारा पड़ा रहा। अब लास्ट समय तेरा बचा है, अब आखिरी समय तो निज की सेवा कर ले। कम से कम कुछ तो हो तुझे अपनी गति सुधारने के लिए। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं करोगे तो गति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि मुझे ही करनी पड़ेगी, ये भी अटल है। मुझे ही करनी पड़ेगी और मुझे ही सुधारना पड़ेगी। कोई ना मेरे बेटे का मुझे मिलेगा, ना मेरे पोते का मुझे मिलेगा। मुझे जो मिलेगा वह मेरा स्वयं का ही मिलेगा। इसलिए हे जीव, एक बार अपने जीवन को देख ले। मैंने सारे जीवन भर क्या किया है, और जो किया है वही मिलेगा। डरने की आवश्यकता
परलोक का भय। सुमति लाल जी, अब सुमति लाल जी देखो बहाने बनाता है। हाँ, सुमति लाल जी देखो, ये भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का अंश बैठा है, कहीं ना कहीं श्रद्धा में विपरीतता बैठी है, कहीं ना कहीं डर बैठा है। अब तू क्यों डरता है प्रतिमा लेने के लिए, व्रत लेने के लिए? हे जीव, तू डर रहा है, इसका मतलब है तुझे सम्यक श्रद्धा नहीं है। जो तू कर रहा है इसका तेरा फल होगा क्या? क्या होगा? क्या होगा? सुमति लाल जी, जो तू कर रहा है इसका फल विपरीत ही होगा, और अगली पर्याय तेरी जो है वह सम्यक आने वाली नहीं है, वह विपरीत आएगी। क्योंकि सारे जीवन भर बेचारे ने क्या किया? अनीति, अभक्ष, जी काम करे ना, अनीति करी, अभक्ष करा, अन्याय करा, और सारा जीवन बेचारे ने बिताया है, और अब बुढ़ापा भी उसी में जा रहा है। अब बोले कि हमारा अंगला भाव सुधर जाए। हे जीव, अंगला भाव सुधर जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो हिंदुओं में ही बोलते हैं, वहाँ यमराज बैठा है और यमराज के लेखपाल हैं। कौन है लेखपाल? चित्रकूट है, चित्रकूट यमराज के लेखपाल चित्रकूट हैं। और तू जहाँ जैसा जैसा करता है वह प्रति समय चित्रकूट तेरा वैसा वैसा लिखा जाता है, और फिर यमराज की अदालत में तुझे पेश किया जाएगा। सुमति लाल का खाता निकाल के लाओ, और जो तेरे खाते में लिखा होगा उसी का तुझे फल मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, और वह यमराज, जो यमराज का जो लेखक है वह रिश्वत भी नहीं लेता। कुछ सोना चांदी उसको दे दें तो हमारे हिसाब से लिख देना। हे जीव, वह रिश्वत भी नहीं लेता, सबका जैसा है वैसा लिखता है। और फिर जब तू यमराज के सामने खड़ा होगा तो तेरा सारा लेखा जोखा निकाला जाएगा, और फिर पछताएगा कि ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो गया होता। लेकिन हे जीव, फिर कोई उपाय रहने वाला नहीं है। इसलिए यमराज के सामने तेरा अच्छा लेखा जोखा आए तो यहाँ पे सुधार कर ले, और जैसा सुधार करेगा वैसा लेखा होगा, और जैसा लेखा होगा वैसी तेरी गति होगी। परलोक में मेरा क्या होगा? पल्लू भाई, डर नहीं लगता तुम्हें? परलोक में मेरा क्या होगा? जब यमराज आ जाएगा सामने और यमराज की अदालत में खड़ा होऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा, और जैसा यहाँ कर रहा हूँ उसका ही फल मिलेगा। इसलिए माताओं, परलोक का डर भी छोड़ दे, परलोक का भय भी छोड़ दे, और अच्छे काम करना प्रारंभ कर दे। परलोक में क्या मिलेगा? तो जो मैं यहाँ करूँगा वही मुझे परलोक में मिलेगा। इसके अलावा ना कोई देवी, ना कोई देवता, कुछ भी तेरा परलोक का लेखा जोखा बदलने वाले नहीं है। जो यहाँ कर रहा है उसका ही तुझे फल मिलेगा। इसलिए अरविंद भाइयों कहावत, अब तू बुढ़ापा जो है अच्छे काम करके बेटा, जीवन निकल गया निकल जान दो, लेकिन अब जो बचा है उसको तो अच्छे काम कर, धार्मिक काम कर, 5 प्रतिमा ले ले। नहीं लेना तो पड़े, भाव बनाओ, वो लेना तो पड़े। यदि बुढ़ापा सुधर गया तो तेजपाल मुंगानिया यमराज के सामने जब तू खड़ा होगा तो कह तो पाएगा मैंने ऐसा ऐसा काम अच्छा किया है, पृथ्वी पे मनुष्य था तो कम से ऐसा ऐसा मैंने काम अच्छा किया है, कह तो सकता है। क्योंकि वहाँ झूठ चलने वाली तो है नहीं है। जो वास्तविक तूने किया होगा वही तेरा वहाँ काम आएगा। तो इसलिए इस मनुष्य भाव में अब जो निकल गया निकल जान दो, लेकिन अजित भाई लालावत जो बाकी है उसको ही संभाल ले।
और जितना अच्छा संभालेगा उतना अच्छा तेरा अगला भाव होगा, और अच्छा भाव होगा तो अच्छा धर्म कर पाऊंगा। यदि नरक में चला गया, करो फिर धर्म। शुक्लान जी, नरक में चला गया करो धर्म, त्रियंच में चला गया करो धर्म। इसलिए सुदीप भाई तलाटी, धर्म करने के लिए अच्छी परिस्थिति भी चाहिए। जितनी अच्छी परिस्थिति होगी उतना अच्छा धर्म कर पाएगा। अब माना कि मनुष्य भी बन गया, लेकिन कहाँ का मनुष्य बना, तो वहाँ तमिलनाडु केरल में मनुष्य बन गया, तो बेचारे खाओ मछलियाँ, कुछ खबर ही नहीं मिले, ना महाराज मिले ना कोई मिले, कोई सारा जीवन तेरा बेकार हो जाए। इसलिए अगला भाव बेकार नहीं हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा काम करने की आवश्यकता है। सुरेश मुंगानिया, अब जितने दिन बचे हैं उन दिनों में अब तुम अपना भाव सुधार ले तो अगला भाव अपने आप सुधर जाएगा। किसी देवी देवता के पास जाने से भाव नहीं सुधरता है, मेरा भाव मेरी परिणति के अनुसार ही सुधरता है। अपनी परिणति सुधार ले, डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।